आज हम लोग क्या है जी लास्ट क्लासेस में है ना हीमोडायलिसिस को ऐसे हम हीमोडायलिसिस को तुम लोग करते थे पढ़ा दिए थे मगर हमको संतुष्टि नहीं मिला। हमको लगा लास्ट में टाइम को देखकर हम जल्दी जल्दी निकल गए है ना। हमको महसूस हो गया कि हम जल्दी जल्दी निकल गए हैं इसलिए फिर से क्या कर दिए हम दोबारा बता देते है ना। इसको बताने में हमको संतुष्टि नहीं मिला इसलिए इसको हम दोबारा से ठीक है। देखो आज हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में एक बार फिर से जानेंगे है ना क्या होता है हीमोडायलिसिस। देखो हम जनवरी को बता दे रहे हैं कि हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जब हम लोग के या कोई भी मनुष्य का जब किडनी खराब हो जाता है तब जो है ना क्या किया जाता है कि खून को रिफाइन करने के लिए एक प्रोसेस लाया जाता है और उस प्रोसेस का नाम क्या है हीमोडायलिसिस। क्या नाम है जी हीमोडायलिसिस है ना। यानी हम लोग का किडनी जब खराब हो जाता है यानी हम लोग का किडनी जब खराब हो जाएगा काम करना बंद कर देगा यानी खून को छानना बंद कर देगा खून को मतलब कचरा को निकालना बंद कर देगा तब इस प्रोसेस को मतलब होगा। अगर अब फिर क्या करते हैं एक कृत्रिम प्रोसेस करते हैं और वो कृत्रिम प्रोसेस के द्वारा खून को हम छान कर फिर से शरीर के अंदर ढूंढते हैं यही प्रक्रिया को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। हीमोडायलिसिस एक बहुत सिंपल प्रोसेस है बहुत हम बोलने की जरूरत नहीं है ना। ये बहुत हल्का है भारी भरकम है ना। जिसके पास पैसा रहता है वो ही करवा पाता है जिसके पास पैसा नहीं होता है वो नहीं करवाता है ना। अगर मान लो कि बोले मान लो चलो किडनी खराब हो गया है ना चलो किडनी खराब हो जाएगा तो क्या करेगा वो पेशेवर आदमी है ना तो क्या कर लेगा बेचारा वो जाएगा और कृत्रिम में किडनी को क्या कर लेगा खरीद लेगा यानी डायलिसिस मशीन खरीद लेगा खरीद क्या करेगा अपना लगवा लेगा है ना। लेकिन मान लो तो वही 16वां किडनी खराब हो गया है हाँ सुनो अपने पहले है छोड़ वो छोटिया होती है गरीब आदमी है वो छोटिया किडनी खराब हो गया तो क्या करेगी बेचारी वो बेचारी अपना एफर्ट नहीं कर पाएगी यानी वो डायलिसिस नहीं करवा पाएगी है ना। डायलिसिस मशीन को नहीं ले पाएगी जिससे काम तरीका हो जाएगी राम नाम है ना। जल्दी मर जाएगी ना मर जाएगी तो बाबू खुश हो जाते चलो वही एगो सत्य है राम का नाम सबसे दुनिया में बाकी सब मिथ्या है और मृत्यु में एक अटल सत्य है जी सब मिथ्या है लेकिन मृत्यु सत्य है। मृत्यु अटल सत्य है क्योंकि कब कुछ भी हो जाए मृत्यु तो आना एकदम ही है समझा तो समझिए है ना। तो देखो हम तुम लोग को एक प्रक्रिया के बारे में बता दिए थे कि हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिससे अगर किसी मनुष्य का वृक्क यानी किडनी क्या होता है काम करना बंद कर देता है तो हीमोडायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उसको में से क्या करते हैं सर्दी पदार्थों को अलग करके क्या करते हैं कि हम उसको रिफाइन करते हैं वही प्रोसेस का होता है हीमोडायलिसिस। बहुत बार हम तुमको बता चुके हैं वृक्क कैसे मतलब खराब होता है। वृक्क का मतलब क्या किडनी हिंदी बोलते हैं इसको वृक्क है ना या गुर्दे भी बोलते हैं गुर्दा है ना। तो किडनी कैसे खराब होता है किडनी होगा बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ये सब का क्या हो जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे किडनी में है ना या बहुत सारा क्या होता है जी स्टोन हो जाता है किडनी स्टोन कहते हैं या मधुमेह यानी क्या हो जाएगा चिनिया रोग हो जाएगा। चिनिया रोग के कारण क्या होता है हम लोगों में ये मतलब किडनी खराब हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर हो गया उसमें भी क्या होता है किडनी खराब होने का संभावना होता है ना। ऐसे करके बहुत सारा रोग होता है इससे क्या होता है जी जो किडनी होता है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है
जिसके कारण हम लोग को एक प्रोसेस करना पड़ता है हेमोडायलिसिस। हम तुमको बता थे कि देखो मेंटेन देखो काम ऐसे होता है, एकरा में भी क्या ना अंदर का फंक्शन ऐसे ही है, समझी। लेकिन ये हेमोडायलिसिस मशीन ये वाला है, हम डालना पड़ेगा इसमें, एक में से दूर निकल जाता है तो तार है ना, तार नहीं है, पाइप है, समझी। आई पाइपवा देखो यहाँ पर फिल होता है, एगो आर्टरी होता है, एगो वेन, मतलब एगो होता है धमनी, एगो होता है सिरा, यहाँ पर एकरा में उसको लगा दिया जाता है, एकरा में ब्लड जाएगा, एगो में जाएगा, फिर वो कर देगा जी, तो सही में प्रवेश कर जाएगा। यानी धमनी के द्वारा यहाँ पर जाएगा ब्लड, कहाँ जाएगा, सिरा के द्वारा क्या कर जाएगा, शरीर में प्रवेश कर जाएगा। याद रखना हेमोडायलिसिस में सिरा के द्वारा ब्लड शरीर के अंदर में जाता है डायलिसिस मशीन से, ठीक है, और धमनी के द्वारा शरीर से डायलिसिस मशीन में जाता है डायलिसिस, है ना। ऐसे ना मैं दिखा गया, हम कहे तुमको देखो, हम ये कहे ना कि यहाँ से वो क्या होता है, निकलता है क्या, ये धमनी है, धमनी में तार को यानी कि पाइप को इंजेक्ट किया गया है, तो धमनी के द्वारा क्या हो रहा है, शरीर से बाहर यानी डायलिसिस मशीन के अंदर में क्या हो रहा है, ब्लड आ जा रहा है, आयका में रिफाइन होके कौन से सिरा के द्वारा, कौन से नस के द्वारा जा रहा है हमें अंदर, बस सिरा के द्वारा जा रहा है, धमनी के द्वारा, तो बोले है ना, ये यहाँ पे लगेगा, छोटा नहीं रहता है, मशीन बड़ा है, तो तरवा एकरा में तो पैंपर आता है, तो पैंपर में डाला जाता है, समझ, खाली यही नहीं, यहाँ से हो सकता है, पैर में से हो सकता है ना, इधर से भी आर्टरी, देखो आर्टरी यानी धमनी और सिरा को खोजकर ऊपर से शरीर से में से इंजेक्ट कर सकता है जी, कैसे मौसम से नहीं, है ना, पैर हो गया, हाथ हो गया, है ना, फिर उसके बाद यहाँ ये सब जो होगा, ये सब ठीक है। अब उसके बाद देखो क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति के लिए शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार के बदले होने लगने से क्या होता है जी, आदमी का कलर हो जाता है, किडनी खराब होता है। तो बताओ क्या गरीब आदमी जी पाता है? अभी तक कौन खाली जिए हैं? लालू यादव जिए हैं, है ना। वो बेटी क्या दी है, जो किडनी दी है, तो कौन नहीं, हम बोल रहे हैं कि अमीरों में एक आदमी वही जिए हैं, है ना। हाउस जिया है फिर माने, लेकिन हम लोग के उदाहरण में वही ना है कि उनका बेटी जो है किडनी दे दिए, किडनी जब दे दिए तब क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं, और नहीं तो ई प्रोसेस के द्वारा कितना दिन जीते हैं क्या। सिंगापुर का पैसा तुमको काम हो गया है। हाँ अच्छा देखो, ये तो बात कर रहा है, हम बता रहे हैं, पहला बात तो नेता विश्वास नहीं करना चाहिए, और सबसे खराब बीजेपी के नेता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज भी तक 3-4 गो नेता सेना के ऊपर काका ना बोल दिया, एगो सबसे महामुखिया गाड़ी से संबोधन करेगा, गाड़ी से संबोधन करेगा ना, वो उसके लिए कम है, समझा। वो हमारे सेना को क्या करता है, आतंकवादी के बहन बताता है ना। अब बताओ उस आदमी को अभी भी क्या करके रखा गया है, अभी भी मंत्री पद पर मध्य प्रदेश में वो स्थित है, समझा। आगे वो हमारे जो ये प्रोफेसर अली जो थे हरियाणा में, बेचारे का क्या हुआ, थोड़ा सा खाली सजेशन दिए थे, समझा ना। आई नहीं और वो आर्मी, हम लोग आर्मी के वो क्या बोलते हैं, यानी हम लोग देखो आर्मी को वो बोले बता रहे हैं, वो प्रोत्साहन दिए थे, देखो
प्रोत्साहन दिए थे, समझा। उसके बावजूद भी प्रोफेसर अली को जेल में बंद करके रखा है 4 दिन, है ना। और उसको तुरंत करवा के अभी दम घूम रहा है दम, समझा क्या। लालू विरोधी है, लालू की बात नहीं है। देखो अगर कोई अगर ऐसा करता है उसके विरोधी होना चाहिए। बताओ ये सब जो है एकदम फ्री घूम रहा है, यानी देश एक ही को है, संविधान एक ही को है, लेकिन नियम दूसरों को लागू हो रहा है ना। एक जो है ना फ्री घूम रहा है, सब कुछ करके पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, उसके बावजूद भी फ्री घूम रहा है। आइए वो जो है क्या हो रहा है, जेल में चल जा रहा है। फिर वो मुंबई वाला क्या है, मुंबई में वो लड़की 18-19 साल की थी, हम वो तो बोले मतलब तो सरकार कुछ करेगा है। अच्छा आरजेडी में सरकार कुछ नहीं करता, जनता नहीं। अरे वो जनता का नहीं था, वो सिर्फ गरीब तबकों को उठाने के लिए था, समझा। देखो सुन पहले, वो जंगल का नहीं था, गरीब तबकों के लोगों को उठाने का काम किए हैं, समझा ना। तो वो जो लोग ना कौन जो उनका जिसका परिवार जो चल रहा था, नाम नहीं लेंगे जाति, जिसका नाम चल रहा था ना, जिसका वर्चस्व चल रहा था, वो लोग जो किए जंगल राज। अच्छा क्यों, क्योंकि उन लोगों का जो अधिकार था ना, उन लोग जो शासन करते थे, उन लोग के शासनों का क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ, समझा। साइंस में है तो याद रखना, लालू यादव को खराब काम नहीं किया है, गरीब तबकों को उठाने का काम किया है, वो आवाज उठाने का काम किया है, समझा। आवाज उठाने का काम किया, वैसे ही नहीं किया है। अब मान लो कि तुमको कोई शोषण कर रहा है, हम तुमको अब किसी के सामने हम तुमको उठाने की कोशिश करें, तो क्या हम गलत हो जाएंगे, हम यहाँ जनता का फैला रहे हैं। तो अर्थ वाली बात पे कितना अच्छा अभी तो है कम ना, भुलाएंगे अब अगर वाजपेयी हो गए, है ना। फिर बहुत से नेता है, बहुत सारे नेता है, हम नाम लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, राजीव गांधी है, जो हम लोग ने सरकार जो भारत में इस सरकार की कौन दिया था, राजीव गांधी। कंप्यूटर चलाने का कौन किया था, कौन, अरे वो भी ना मतलब पहला बार किए थे, तो कौन किए थे। भी है, इसको ये नहीं दिखता है, इसको नहीं दिखता है कि वो जो है बोले कुछ गाली भी दे सकते हैं ना, पढ़ते हैं ना। इलेक्शन में ना प्लस भेंट करो तो ओकरा गाली दे के संबोधन करके बहुत खराब होतेगा, हम कोई करते बुरा नहीं बोलेगा, ये जो कितना सपोर्ट कर जाता है इतना बंदवार वोट मारता। अरे पूछो, देखो पहले पूछो, तो अभी एक सेकंड, अभी 25 साल से तो यहाँ पर 20 साल से तो खाली यहाँ पर किसका है, एनडीए का ही सरकार है ना। पिछला बार पिछला बार वोट देना ही नहीं था, जिसको दे वो अगले का मत था, मत किसका था, हम इसमें था नहीं, गलत बात। हम जो पिछली बार दिए ना है वो अपने मत से दिए हैं, हम तुमको बता दें कि हम किसको दिए हैं। अब देखो अब इलेक्शन में सब सुधार जाता है अब देखो हम टॉपिक पर करते हैं। ऐसी स्थिति में वृक्ष का कार्य एक क्या करता है जी, अति विकसित या तो बहुत विकसित है, क्या करता है, वो मशीन रहता है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बॉडी को सप्लाई करते हैं। डायलिसिस मशीन, देखो यह जो मशीन है ना, किडनी में काम करता है, जो ब्लड को छानने का, ब्लड को स्थिर करने का काम करता है, उसका क्या नाम है जी, डायलिसिस मशीन है। तो है ना, डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क है, यानी यह मानव द्वारा बनाया गया वो किडनी है ना। देखो डायलिसिस मशीन में क्या रहता है जी, वो टंकी होता है ना, जो डायलाइजर कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या है, जो टंकी है,
टंकिया में क्या है, टंकिया का है जिसका नाम डायलाइजर मशीन नाम है। ये डायलाइजर मशीन में जो रहता है फ्लूइड भरा हुआ रहता है, क्या रहता है जी, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फ्लूइड का मतलब क्या, द्रव भरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। डायलाइजर मशीन में कौन सा फ्लूइड रहता है जी, डायलाइजर मशीन में कौन सा फ्लूइड रहता है, डायलिसिस फ्लूइड रहता है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव पे तुम्हारा है, समझा। इन सब जो है ना, ये पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि डायलिसिस मशीन में कौन सा फ्लूइड रहता है, तो आराम से टिक कर सकता है ना। वो पूछे ना पूछे हम, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है, जो वो तरल पदार्थ होता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, द्रव। द्रव कैसा रहेगा, ठोस रहेगा, नहीं ना। अब उसके बाद देखो, पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकी रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से क्या होता है जी, पारगम्य होता है ना। पारगम्य का मतलब जानता है अच्छा से, बहुत बार हम बता चुके हैं, है ना। यह केवल विनय, विनय का मतलब क्या, जो किसी में जाती जाता है ना, का ही विसरण होने देता है, यानी जो निकला में घुल सकता है, उधर से पार हो सकता है, ऊपरी मंत्रका में रहने देगा, अन्यथा नहीं रहने देता है। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य उत्तक द्रव जैसे उत्तक द्रव का मतलब पाना क्या, उत्तक द्रव पाने का मतलब क्या है, लसका उत्तक, क्या है जी, लसका, है ना। लसका को हम क्या बोलते हैं, उत्तक द्रव कहते हैं, सीधा। तो उसी के जैसा क्या रहता है, डायलिसिस फ्लूइड मतलब बड़ा रहता है, और ये नाइट्रोजनी पदार्थों को अपने से छान के बाहर निकालने का काम करता है। आप बताओ, हम ये बता चुके थे, सब डिवीजन है सब एक तरह से, कि जब हम लोग शरीर में से क्या निकालते हैं, ब्लड को निकालते हैं बाहर, तब उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस पर कर लेते हैं, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस तक ब्लड को करके फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग आगे में बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो बेलनाकार पंप होता है, इससे क्या करते हैं, जब लोग आगे में इसको घेर देते हैं, फिर जाएगा क्या, डायलाइजर में जाएगा, और डायलाइजर में जाकर क्या करेगा, यहाँ पर फ्लूइड रहता है, यहाँ पर नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होगा, यानी नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब क्या, कि जो भी होगा में यूरिया रहेगा, वो सब क्या होगा, जो यूरिया रहेगा ना, जो यूरिया रहेगा एक में क्या होगा, छनेगा, एक में छन के क्या होगा, एक को इस तरह बाहर चला जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसके द्वारा आगे में जो प्रोडक्ट रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी यूरिया रहेगा वो निकल जाएगा बाहर, है ना, इसको रोक लेगा। और फिर इसके बाद क्या होता है जी, डायलाइजर मशीन के द्वारा उसको फिर से अपने शरीर के, जो हम लोग का शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इस 37 डिग्री सेल्सियस पर लाकर फिर हम लोग के शरीर में शीरा के द्वारा हम लोगों में डाल, है ना, जिसमें खराब रहता है किडनी प्रोग्राम में, है ना। ये बता दिए थे, है ना। तो फिर वही बात है कि डायलाइजर में रक्त के नाइट्रोजनी विकार क्या हो जाता है जी, विचलित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। शुद्ध किए गए रक्त पुनः शरीर में तापक्रम, यानी हम लोग का शरीर के तापक्रम में 37 डिग्री जो होता है, हम लोग का शरीर का तापमान उस पर होके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इसके द्वारा जी मस्तिष्क के द्वारा ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। रक्त शुद्धिकरण से रक्त के शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। में जाकर लगभग आज के दिन में क्या लगभग 6-7 बार हम बोल दिए हैं, है ना। यह जो होता है क्या है जी, अत्यंत विकसित एवं मशीन है जो मानव द्वारा बनाया गया है ना। इसकी जानने करता है, इसका दक्षता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जेकरा पास पैसा रही वो क्या करेगा जी, किडनी खराब होने के बाद भी जिंदा रहता है, इसके पास नहीं रहता वो किडनी खराब होने के बाद भी जिंदा नहीं रहता है ना, रह सकती है, रहेगी। लेकिन अब बताओ पहले, एक वो आदमी काम कर रहा है, बहुत सारा काम, अब यही काम तो 2 आदमी करता तो क्या होता, उनको कम करता है ना, और फिर अपना आराम से काम होते रहता, समझी। लेकिन एक ही काम मान लो 2 आदमी करने के लिए है, और एक ही आदमी कर रहा है, क्या होता,
थक जाएगा जल्दी, हो सकता है कि वो भी वाला खराब हो जाए, हो के क्या बेचारा हो जाए, है ना? इसमें बताता है ये बताता एक क्या थोड़ा लड़ जाता है। योग के नाम आयोग के नाम का है काली चरण, आयोग का तन मुक्ति, आयोग का मुक्ति, आयोग का मुक्ता नाम हुआ। चलो बोलिए बेटा, सुनो पहले इधर, ये तन्नी को भी है, आई काला, है ना जी? यानी तन्नी को कौन नाम सब अपन जानता है सर, आई काला है, कौन हो गया? आई मैया, बढ़िया भाई के नाम ले गए। अब देखो पहले, पादप में उत्सर्जन, ऐसे पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन मतलब क्या? यानी पौधे से भी कुछ कचरा पदार्थ निकलता है। तुम लोग देखा होगा जब बरसात का दिन आता है समुद्र में से बूंद जैसा बाहर निकलता है, चिपचिपा बड़ा होता है। आम का पौधा में देखा होगा फूल निकलता है, ऐसे भी निकलता है, लसन निकलता है, उनको खाली मारने से नहीं निकलेगा, बरसात में अपने से भी निकलता है, वो सटीक पदार्थ है उसका, पेड़ पौधा का, वो अपने से निकलेगा। जैसे तुम देखना बहुत सा तुम पेड़ पौधा देखा होगा, तो में से उजला उजला निकलता है ना? जहाँ पेड़ में से मारने का मारता है निकलता उजला उजला, तो क्या है? उजला जैसा है ना? पेड़ निकलता है, पेड़ निकलता है, समझा? जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई भी अदर अंग नहीं होता है ना? यानी हम लोगों में हाँ यदि नहीं ना है, बहुकोशिकीय पौधा है, हम लोग बहुकोशिकीय आदमी है, तो बहुकोशिकीय आदमी यानी मनुष्य जानते हैं जीव में, तो जीव है यानी जंतु में जो आता है उसमें रहता है, लेकिन पौधे में याद रखना एकरा में उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं होता है ना? देखो यहाँ पे उत्सर्जन, पौधे की उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। एकरा में उत्सर्जन के लिए बहुत सारा तरीका अपनाया जाता है ना? जो हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो, श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्र के द्वारा उत्सर्जित होता है। देखो, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों में क्या बनता है? छोटे ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है जी? ऑक्सीजन। और पौधे से ऑक्सीजन जो है तो किसके रूप में निकलता है? उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है जी? उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकल जाता है। समझिए, यानी हम क्या बोले कि पौधा में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा एक चीज का निर्माण होता है, यानी एक तत्व का निर्माण होता है, चाहे कोई एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो पदार्थ कौन है? ऑक्सीजन। और वो क्या है? शरीर के पौधा के लिए उत्सर्जित पदार्थ है। कैसे हम लोगों में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी? उत्सर्जित पदार्थ है। उसी प्रकार से क्या है अपना ऑक्सीजन जो है पौधे के लिए उत्सर्जित पदार्थ है, जो क्या करता है वो वात रंध्र या रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता है। याद रखना कि जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या होता है, जल जो होता है वो रंध्र के द्वारा क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे
अंतःकाष्ठ में संचित होते हैं। यानी देखो बहुत सारा ऐसा तुमको देखने को मिलेगा, बहुत सारा तुमको ऐसा तुमको देखने को मिलेगा ना। पहले कई बार 5 4 9 डाल देगा, फिर से तेरा क्या निकालेंगे 1 2 6 5 5 4 9। यानी यह जो उत्सर्जी पदार्थ रहता है ना, इधर देखो उत्सर्जी जो पदार्थ होता है ना, वो मृत जहाँ पे कोशिकाओं में मृत रहता है ना, यानी पेड़ पौधों में मृत कोशिका रहता है, वहां पर क्या होता है जी, वो स्टोर होता है। ठीक है, पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में संचित करते हैं। कहाँ करते हैं जी? पौधे जो होते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थों को कहाँ पे, पत्ती में, है ना, या तो कहाँ पे जी, अपने छाल के पास होता करता है, उत्सर्जी पदार्थों को संचित यानी स्टोर करता है, वहां पे। ठीक है, पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव, बिलगाव का मतलब अलग होना, है ना, से इन उत्सर्जी पदार्थों का पादप शरीर से क्या होता है जी, निष्कासन। यानी देखता है पतझड़ में पत्ती गिरता है, और उस समय क्या होता है, यहाँ एकरा में से जो भी उत्सर्जी पदार्थ रहता है वो सब बाहर निकल जाता है ना। और क्या होता है, जब छाल को हम निकालते हैं तब यानी वो अलग होता है छाल, तब इस बार क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अलग होता है। अब उसके बाद देखो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा होता है। कहाँ होता है जी, कहाँ पे जमा होता है, कोशिका के रिक्तिका, यानी मान लो कोशिका है, इधर में क्या देखो तो यहाँ पे उत्तर है ना, तो यहाँ पे खाली स्थान है ना, खाली स्थान है ना जी, यही खाली स्थान में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ है आके जमा हो जाता है। पौधे में विभिन्न उपाचय क्रियाओं के दौरान, उपाचय चाहे चपाचय घूमने के होता है ना, क्रियाओं के दौरान क्या होता है, टैनिन, रेजिन और गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, टैनिन और रेजिन और गोंद, ये सब जो होता है उत्सर्जी पदार्थ है। और इन उत्सर्जी पदार्थों का क्या होता है जी, उसके शरीर से बाहर निकलता है। समझा ना? देखो टैनिन जो है वृक्ष के छाल में, गोंद जो है वो क्या था, गोंद रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। याद रखना, टैनिन कहाँ रहता है, संचित कहाँ पे स्टोर रहता है, छाल में रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ रहता है, जाइलम में संचित रहता है। समझा? अब उसके बाद देखो चयापचय यानी उपाचय क्रियाएं शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रिया को कहते हैं, जो जीवन को बनाए रखने में आवश्यक होता है। देखो चयापचय, चयापचय मतलब होता है हिंदी में चयापचय, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना, या उपाचय, है ना। तो उपाचय क्या है, ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है। और उन्हीं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है ना, कि हम लोग का शरीर भी और पौधे के शरीर में भी जो मतलब रासायनिक क्रिया होता है उसी से क्या होता है, मतलब जीवन चल पाता है। जैसे में देखो, जैसे में हम लोगों को उपाचय क्रिया कौन होता है, पाचन होता है, विसर्जन होता है, परिवहन होता है। ऐसे तो बहुत सारा क्रिया है जो उपाचय क्रिया, जो चयापचय क्रिया है, जो हम लोगों में संपन्न होता है। अब देखो कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े, दूधिया, तरल रूप में संचित रहता है ना, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, लैटेक्स। याद रखना, जो गाढ़ा एवं दूध के जैसा होगा उसे क्या कहते हैं, लैटेक्स। देखो क्या है,
लैटेक्स है, लगता है कि दूध है, क्या है जी? दूध है, दूध के जैसा लगता है, आए? कि नींद से रहता है, ना देखो तो कहाँ से निकलता है। अगर आप पीपल, बरगद, पीला कनेर, एक पीला कनेर की एक ताजी पत्ती को तोड़ते हैं तब उसमें से क्या निकलता है जी? दूधिया, यानी गाढ़ा लैटेक्स निकलता है। यानी एक से पीपल में से निकलेगा कनेर, बरगद से निकलेगा, है ना, और क्या होगा? पीला कनेर से भी निकलेगा ये लैटेक्स। समझिए कहाँ से निकलता है, कौन से निकलता है? पीपल, बरगद, पीला कनेर, इन सभी में से क्या निकलता है? ये आगे को देखे ना, एक वो और प्रकाश बोलते हैं। आपका पढ़ना है ना, बुझे ना, एक हाथ एक मन, है ना, एक मन के पौधा भी पूरा से निकलता है क्या? उजला उजला प्रकाश डाल के पड़ देते है ना। अगर फूट गया तो सही में फूटा है, और ना तो ना, है ना, मिथ्या ट्राई हो गया। क्या हो ना लगे, या शादी हो जाए, है ना, बूढ़ा बूढ़ा हो जाए तो यह पढ़ियो का। अब देखो चले तू आप अपना ससुराल में, ठीक है, बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बबूल का पेड़ भी है, कहा जाए कि रोपड़ों बबूल के काटा तो आम कहां से खाए, है ना, देखो तो बबूल के पौधे में से क्या निकलता है जी? गोंद निकलता है। सुन भैया, बबूल के पेड़ में से क्या निकलता है? गोंद, है ना। इसी प्रकार चीड़ एगो पौधा है, चीड़ के पेड़ में से क्या निकलता है? चीड़ निकलता है ना। जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थों को मिश्रण द्वारा सीधे जल में निष्कासित कर देते हैं। यानी जो जलीय पौधे होते हैं वो क्या करता है जी? अपना सीधे जल में क्या कर देता है? वो जितना उत्सर्जी पदार्थ और को बाहर कर देता है। और स्थलीय पौधे जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी क्या करते हैं? मृदा का मतलब क्या? मट्टी, है ना, मिट्टी में भी क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया? अब टेस्ट ले लेते हैं हम लोग, टाइम बाकी।